औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप अपना लोशो बर्थ चार्ट जायचा कैसे बना सकते हैं। तो इसमें मैं अगर आप बॉय हैं आप अपना लोशो कैसे बनाएंगे, और अगर आप गर्ल हैं आप अपना लोशो कैसे बनाएंगे। तो ये मेरे दोनों सब्सक्राइबर हैं और ये मंगेतर भी हैं आपस में, और ये आपस में शादी करना चाह रहे हैं। इनकी मंगनी भी हो चुकी है, तकरीबन 5-7 साल हो गए, लेकिन कोई ना कोई मसला बन जाता है, इनकी शादी भी नहीं हो पा रही। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आप हमारा लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से देखें और मैचिंग भी हमारी देखें डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक कि हमारी मैचिंग क्यों नहीं हो पा रही, क्या हमारी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, तो इसकी वजूहात क्या है। तो टॉपिक बड़ा दिलचस्प है, अगर आप दिलचस्पी लेंगे, अगर आप अपना जायचा खुद बनाना सीखना चाहते हैं कि आप अपना जायचा खुद बना लें, तो आज की वीडियो बॉय के लिए भी बड़ी अहम है और गर्ल के लिए बड़ी अहम है। इनकी लड़की भी आप अपना जायचा खुद बना सकती है और बॉय भी अपना जायचा खुद बनाना सीख सकते हैं। देखिए, हमें लोशो बर्थ चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें आप बॉय हैं या गर्ल हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बॉय की डेट ऑफ बर्थ है जी, ये 2 जनवरी 1994 को ये पैदा हुए हैं, और जो गर्ल है वो है 12 दिसंबर 1992 को लड़की पैदा हुई है। तो जब आपके पास ये डेट ऑफ बर्थ आ जाती है तो ये होता है आपका लोशो बर्थ चार्ट। इसके बारे में मैं आपको पहले एक तारफी वीडियो में बना चुका हूँ, जिसमें मैंने कहा था कि आप ये जो मैंने चार्ट बनाया हुआ है इसी के मुताबिक हमने अपना जायचा बनाना होता है। और ये चार्ट जो है इसमें 2, 4, 6, 8 ये कोनों में लिखा जाता है, 5 सेंटर में होता है, और बाकी 7, 3, 9 और 1। तो ये देखेंगे कि आप इसको जिस तरफ से मर्जी जमा कर लें, आंसर इसका 15 आता है। तो ये मेरे चैनल पे मैं ये वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने लोशो बर्थ चार्ट की हिस्ट्री भी बताई थी और इस चार्ट के बारे में थोड़ा सा तारुफ भी करवाया था। तो तारुफ आप लोशो के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके हैं। आज लोशो के लिहाज से, अपनी डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से आप अपना जायचा कैसे बनाएंगे, आज हमने ये सीख लिया। तो एक एक लफ्ज़ को आपने बड़े ध्यान से सीखना और समझना है। लोशो के लिए सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। डेट ऑफ बर्थ के बाद सबसे ज़्यादा जो पहली चीज़ हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है आपका ड्राइवर। तो ड्राइवर हम कैसे निकालते हैं, जिस तारीख को जिस डेट को इंसान पैदा होता है वही इंसान का ड्राइवर होता है। ड्राइवर से मुराद ये कि वो प्लेनेट इंसान के मिजाज का तयन करता है कि आपका मिजाज कैसा होगा। आप खुश मिजाज होंगे, बहादुर होंगे, तालीम याफ्ता होंगे, या बिल्कुल जाहिल गंवार किस्म के इंसान होंगे। ये आपका जो ड्राइवर है ये फैसला कर देता है। तो आप 1 से लेके 9 तक, यानी कि 1 तारीख से लेके अगर आप 9 तारीख तक पैदा हुए हैं तो आप जिस तारीख को पैदा हुए हैं वही आपका ड्राइवर होगा। यानी कि अगर आप 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1, 2 को पैदा हुए तो ड्राइवर आपका 2, 3 को पैदा हुए तो ड्राइवर आपका 3। लेकिन अगर आप 10 तारीख को पैदा हुए हैं तो फिर आपने 10 को सिंगल डिजिट में लेके आना है, यानी कि 1 + 0, तो फिर आपका ड्राइवर 1 होगा। अगर आप 12 को पैदा हुए हैं तो फिर आपने 1 + 2, इस दोनों को सिंगल डिजिट कर लेना है, दोनों को जमा कर लेना, तो आंसर आया 1 + 2, आपका ड्राइवर 3 होगा। यानी कि जो 12 तारीख को 12 तारीख को पैदा होंगे उनका ड्राइवर 3 होगा। जो 14 तारीख को पैदा होंगे वो 1 + 4 जमा करेंगे तो आंसर आ जाएगा सिंगल डिजिट में 5, तो उनका ड्राइवर 5 होगा। जो 15 तारीख को पैदा हुए उनका ड्राइवर 6 होगा। 1 + 5 आप इसको जमा कर लेंगे। इसी तरह अगर आप 20 को पैदा हुए तो आप 2 + 0 आपका ड्राइवर 2 होगा। और इसी तरह अगर आप 23 तारीख को पैदा हुए 23 को, तो फिर 2 + 3 आपका ड्राइवर 5 होगा। तो मेरा ख्याल है ड्राइवर की आपको समझ आ गई है। तो इनका ड्राइवर होगा जी 2 तारीख को पैदा हुए तो ड्राइवर इनका 2 ही होगा। अब दूसरी चीज हमें चाहिए होती है, हमने निकालना होता है कंडक्टर। कंडक्टर निकालने के लिए हमने टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट होते हैं इनको हमने जमा कर लेना होता है।
तो ये मैंने कंडक्टर निकालने के लिए टोटल डेट ऑफ बर्थ के मैंने डिजिट निकाले, ये बने हैं 26। अब 26 को रूल यही है लोशो में कि आपने जो 2 डिजिट में जो भी रकम आएगी आप उसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे। तो 2 और 6 को हमने जमा किया तो कंडक्टर निकल आया 8। ठीक है। तीसरी चीज हमें चाहिए होती है कुआ एंजल। कुआ एंजल क्या होता है? वो लकी अदद जो हमें कदम कदम पर हमारे लिए बड़ा लकी साबित होता है और वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग वाला नंबर हमें मिला होता है। ये हर इंसान को मिलता है उसकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक। तो कुआ एंजल निकालने के लिए ये हम करते हैं कि जो आप जिस ईयर को पैदा हुए ना आप उस ईयर के डिजिट को जमा करते हैं और उनमें से अगर आप मर्द हैं बॉय हैं तो -11 कर देते हैं। यानी कि ये जो ईयर के डिजिट निकलेंगे उनमें से जो आंसर आएगा उसमें से हम -11 करेंगे और जो गर्ल होगी उसके लिए हम +4 करेंगे। तो ये हमने 11 माइनस ये ईयर के डिजिट लिखे, ये बने 23 और 23 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए तो ये बना 5 और 11 में से 5 निकाला तो आपका कुआ एंजल आएगा 6। अब हम क्या करेंगे? हमें कनेक्टर भी मिल गया, ड्राइवर भी मिल गया, कनेक्टर भी मिल गया, कुआ एंजल भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ये जो चार्ट है ना इसकी मदद से हम टोटल डेट ऑफ बर्थ के जो डिजिट हैं उनको हम अपना जायचा बना लेंगे और इसमें हम लिख लेंगे। 2 की जगह हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो जहाँ पे 2 लिखा हुआ है उसी जगह पे हम 2 लिखेंगे। इसके अलावा 1 की जगह पे हम 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 आया फिर हमने 1 लिख लिया, यहाँ पे 99 आया हमने 99 लिख लिया, यहाँ पे 4 आया हमने 4 लिख लिया, फिर ड्राइवर 2 आया। अब जो ड्राइवर 2 आए तो ड्राइवर 2 जो इसको हमने दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है, ये हम सिंगल इसको रखेंगे। ड्राइवर 2 आया तो ये वो जो 2 ड्राइवर आपका निकला सिंगल तो वो आपने 2 लिख दिया। उसके बाद ड्राइवर आपका 8 आ गया, कनेक्टर जो है कनेक्टर आपने 8 की जगह लिख दिया और जो कुआ एंजल है वो आपने 6 लिख दिया। अब कंडक्टर, ड्राइवर और कुआ एंजल के बावजूद आप देखेंगे कि यहां पे हमें ये नंबर इनके मिस हुए हैं 3, 5 और 7। बॉय के जायचे में ये नंबर नहीं आए, 3, 5 और 7 मिस हैं और जो नंबर उसको मिले हैं वो मिले हैं 2 एक दफा आया है, 9 2 दफा आया है, 4 एक दफा आया है, 6 एक दफा आया है, 1 2 दफा आया और 8 1 दफा आया है। तो ये तो हमने बॉय का जो लोशोबर चार्ट है उसका मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब अगर आप गर्ल हैं तो आप अपना लोशोबर चार्ट कैसे बनाएंगी? बिल्कुल सिंपल है, सेम उसी तरह आपने अपना पहले डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आपने अपना ड्राइवर निकालना है। ड्राइवर 12 तारीख को पैदा हुए तो जो 12 होगा उसको आप सिंगल डिजिट में लेके आना है। अगर आप डबल डेट बन रही है ना आपकी 2 डिजिट वाली डेट में पैदा हुए हैं 10 तारीख के बाद तो जरा वो 2 डिजिट होंगे तो आपने उन 2 डिजिट को जमा करके उसको सिंगल में ले आना है। तो हमने 12 को जमा कर लिया, ये बन गया 3, तो लड़की का ड्राइवर आ गया 3 और कंडक्टर जो है वो हमने इस टोटल डेट ऑफ बर्थ के डिजिट को जमा कर लिया, ये बना 27 और 27 को मजीद जमा किया तो ये आ गया 9। तो लड़की का ड्राइवर 3 है और कंडक्टर 9 है। अब मैंने आपको समझाया था कि अगर बॉय होगा तो हम ईयर के डिजिट में से -11 करते हैं और अगर लड़की होगी तो जो ईयर के डिजिट होंगे उनमें हम +4 ऐड करेंगे। तो हमने लड़की के जो ईयर के डिजिट हैं उनको यहां पे लिखा, ये बने 21 और 21 को फिर सिंगल डिजिट में लेके आए, ये बना 3 और 4 और 3 को जमा किया तो ये बन गया 7। अब जो लड़की का हमें लोशो हासिल हुआ है ये हमने इसी तरतीब के साथ 11 को 1 की जगह पे लिख दिया, 22 को यहां पे लिख दिया, इसके बाद 3 आया तो 3 हमने लिख दिया जो ड्राइवर है और 9 जो है कंडक्टर वो हमने इधर यहाँ पे लिख दिया और इसी तरह जो कुआ एंजल है ये इसका 7 आ गया। अब लड़की के मिस हुए हैं 3, 5 और 7, लड़के के मिस हुए हैं 4 नहीं सॉरी लड़के के मिस हुए हैं 3, 5, 7 और लड़की के मिस हुए हैं 4, 5, 6 और 8। तो अब 3 और 5 ये इनमें इनका शादी करवाने में या शादी की जो खुशियां होती हैं ये जल्दी इंसान को मिल जाती है अगर आपके पास 3 और 5 नंबर, यानी कि आपका ये वाला ग्रिड मुकम्मल हो और आपको 3 और 5 भी साथ मिल जाएं फिर तो इनकी शादी हो जानी थी जल्दी। अब दोनों के साथ बदकिस्मती ये हुई है कि जो शादी के लिए अहम नंबर होते हैं वो होते हैं 5, 3, 8 और 6 और साथ 2।
इनकी अहमियत होती है। ये आप दोबारा सुन लें, समझ लें। नंबर 2, 5, 3, 8 और 6, अगर आप इनके पास, ये दोनों के पास ये नंबर होते तो इनकी शादी जल्दी हो जानी थी और बड़ी जबरदस्त रहनी थी। लेकिन चूंकि जो शादी वाले नंबर हैं वो लड़की के 4 नंबर मिस हो रहे हैं, 4, 5, 6, 8, और लड़की के मिस हो रहे हैं 3, 5, 7। तो इस वजह से चूंकि इनका 6 नंबर भी मिस है, 5 नंबर भी मिस है, तो इस वजह से इनकी शादी में ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं। लेकिन ये जो मिसिंग नंबर है ये हर साल ईयर के जो डिजिट हैं वो चेंज हो रहे हैं। तो जैसे अभी 24 चल रहा है, तो जिनका लोगों का 2 मिस होता है या 4 मिस होता है या 6 मिस होता है, तो उनको 24 में 2 भी मिल गया, 4 भी मिल गया, और 2 और 4 को जमा करेंगे तो उनको 6 भी मिल गया। इसी तरह 2025 में आखिर में ये 2025 के आखिर में 25 आता है, तो जिनका नंबर 2 मिस होगा, 5 मिस होगा या 7 मिस होगा, तो 2025 में उनको 2 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा और 7 भी मिल जाएगा। इसी तरह 26 2026 में अगर किसी का 2 मिस था, 6 मिस था, या 2 और जमा 26 को अगर आप जमा करेंगे तो ये 6 जमा 2 8 बनता है। तो जो 2026 में लोग पैदा होंगे, या जब जो लोग पैदा हो चुके हैं और जब वो 2026 में जब वो एंटर होंगे, उनकी जिंदगी में 2026 आएगा, तो उनकी 2 की कमी भी पूरी होगी, 6 की कमी भी पूरी होगी और 8 की कमी भी पूरी होगी। तो इस लिहाज से मुझे उम्मीद है कि ये जो 2025 आ रहा है इसमें इनकी 5 की कमी भी पूरी होगी। लड़की का 5 नंबर भी मिस है, 5 नंबर की कमी भी इनके पूरी होगी, और 25 को जब 2 और 5 जमा करें तो 7 की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला और लड़का जो है उसकी भी 5 मिस है, तो उसकी भी 5 की कमी जो है वो पूरी हो जाएगी। और बाकी इंशाल्लाह ताला जब ये 2026 में एंटर होंगे तो लड़की के पास 8 भी मिस है, तो 8 की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो सारी गेम जो होती है वो हमारे मिसिंग नंबर जो होते हैं उनकी वजह से हमारी शादी में रुकावटें आ रही होती हैं। अगर आपके पास 2, 5, 6, 8 और 3 आ जाता है, जिस वक्त आपकी ये ग्रिड दोनों की मुकम्मल हो जाती है, तो उस लम्हे शादी का योग बन जाता है। तो मेरे ख्याल में इनकी शादी जो है वो 2025 और 2026 में उम्मीद है कि 100% इनकी शादी हो जाएगी। अब ये मुझसे पूछ रही थी कि क्या हमारी शादी कामयाब होगी भी कि नहीं होगी। अब 1 से लेके जो 9 नंबर है ना, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ मंसूब है। यानी कि 1 का नंबर सन है, 1 जो है वो सूरज के साथ इसको जोड़ा गया, नंबर 2 को मून के साथ, 3 को मुश्तरी के साथ, 4 को राहु के साथ, 5 को मरकरी के साथ, 6 को वीनस के साथ, 7 को केटू के साथ, 8 को सैटर्न के साथ और 9 को मरीख के साथ, मार्स के साथ। अब इन प्लेनेट की आपस में दुश्मनी है, तो फिर जो प्लेनेट जिस नंबर के साथ जोड़ा गया है उन प्लेनेट की भी आपस में दुश्मनियां भी होती हैं और दोस्तियां भी होती हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इन डिजिट की आपस में जो प्लेनेट हैं इनकी आपस में क्या दुश्मनियां हैं, किस अदद की किसके साथ दोस्ती है, किसके साथ दुश्मनी है, ये चीज बताती है, ये चीज फैसला करती है कि हमारी शादी कामयाब होगी या नाकाम होगी। अगर हमारे जो डेट ऑफ बर्थ के डिजिट हैं, जो मेरे और जो मेरा लाइफ पार्टनर होगा, अगर उसका ड्राइवर और उसका कंडक्टर उनकी आपस में दोस्ती होगी तो बड़ी जबरदस्त आइडियल जोड़ी बनती है। लेकिन जब दोनों का या ड्राइवर आपस में ना मिले और कंडक्टर आपस में ना मिले, उनकी दुश्मनी हो, तो फिर वो शादी या तो होती नहीं है, और अगर हो जाए तो मसले बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे 2 और 3, लड़की का बॉय का ड्राइवर है 2 और लड़की का ड्राइवर है 3 होता है मुश्तरी का। तो लड़की जो है वो मुश्तरी प्लेनेट के जेर असर है, उसका जो मिजाज है। तो लड़की को, ये मेरी स्टूडेंट है और तकरीबन 4-5 साल हो गए ये मेरे साथ अटैच है, तो ये माशाल्लाह बड़ी अच्छी पॉमिस्ट भी बन चुकी हैं, लोशोबर चार्ट भी ये खुद बना लेती हैं और बड़े अच्छे तरीके से इनके ना न्यूमरोलॉजी को समझती हैं। तो 3 नंबर उनके पास मिला हुआ है उनको, तो इसलिए 3 ने उनको एस्ट्रोलॉजी भी सिखाई है, न्यूमरोलॉजी भी सिखाई है, और वो पामिस्ट्री को भी बड़े अच्छे तरीके से समझती हैं।
अब जो नंबर 2 वाले होते हैं, जज्बाती, बात बात पे गुस्से में आ जाना, ये चीजें इनके साथ कभी कभी पेश आती हैं। और कभी कभी ये होता है कि नंबर 2 वाले ज्यादा जज्बाती होते हैं और ये चीजें भी इनके मिजाज में थोड़ा सा इख्तलाफ होता है। तो 2 और 3 की आपस में जो दोस्ती है, इनके ये सिर्फ 75% आपस में दोस्त हैं। 75% इनकी शादी कामयाब रहती है, 25% 30% इनके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो बिल्कुल इनके भी 5-6 साल से कभी इनकी मंगनी टूटती है, कभी जुड़ जाती है, कभी टूटती है, इसी 2 और 3 की वजह से। यानी कि लड़की जो है वो उसका नंबर 3 है ड्राइवर, और जो लड़का है उसका 2 है। 2 और 3 की आपस में कोई बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है। ये 2 अलग अलग ग्रुप के नंबर हैं, यानी कि 2 एक अलग, ये आगे डिजिट के भी ग्रुप बने हुए हैं ना, तो ग्रुपों की आपस में दुश्मनी है। तो नंबर 2 जो है वो नंबर 3 का इतना अच्छा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। वीनस जुपिटर को इतना पसंद नहीं करता, तो उस लिहाज से भी इनकी आपस में मिजाज कोई नहीं मिलता। और उसके बाद जो इनका कंडक्टर है, बॉय का है 8 सैटर्न और लड़की का है मरीख, और ये मरीख और सैटर्न की भी आपस में दुश्मनी है। तो जिसकी वजह से सैटर्न की और जोहल की और मरीख की आपस में इतनी शदीद दुश्मनी है कि सिर्फ 30% इनकी शादी कामयाब हो सकती है। यानी कि ड्राइवर के हिसाब से सिर्फ 70% तक इनकी दोस्ती हो सकती है। यानी कि ये अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं, ये थोड़ा सा गुजारा कर लेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन अगर इनको मियां बीवी के तौर पे रहना पड़ जाए तो इनकी सिर्फ 30% शादी कामयाब है। तो बिल्कुल इनकी शादी कामयाब बिल्कुल नहीं होगी। तो इसी तरीके से हम आपकी शादी कामयाब होगी या नहीं होगी, ये हम डिजिट की दोस्ती को देखते हैं, और इसके अलावा आपके लोशो को भी देखते हैं कि आपका मिजाज क्या है, आपका प्लेनेट क्या है, और इन प्लेनेट का आपस में मिजाज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको मैंने लोशो बर चार्ट बनाना भी सिखाया है। आप अगर लड़की हैं तब भी आपने सीख लिया होगा, और अगर आप बॉय हैं तब भी आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आई है तो कमेंट्स में आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है, जरूर बताना है कि आपको किस हद तक बात की समझ आई है। अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा इसी पे ज्यादा डिटेल के साथ, अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है आपको। बाकी हम लव मैचिंग कैसे करते हैं, शादी कामयाब होगी कामयाब नहीं होगी, उसका भी मेथड मैंने आज आपको बता दिया है। वो भी हम डिजिट को देखते हैं और प्लेनेट को देखते हैं, और उसके मुताबिक हम आपके ड्राइवर और कनेक्टर को मिलाते हैं। इसके अलावा एस्ट्रोलॉजी में तो और ज्यादा डीपली नॉलेज होता है, उसमें हम कुंडली में तो 100% हमें पता चल जाता है कि ये शादी कामयाब होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने अपना जायचा बनवाना है, अपनी शादी की मैचिंग करवानी है, तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ और लड़के की डेट ऑफ बर्थ आपने सेंड करनी है, या लड़की की डेट ऑफ बर्थ सेंड करनी है। दोनों अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ सेंड करेंगे तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको मैचिंग करके बता दूंगा, आपका दोशो बनाऊंगा, और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी 12 खानों वाली कुंडली बना के भी आपको बता दूंगा कि आपकी शादी कामयाब रहेगी या नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। क्या आपको सही सही समझ आ गया? क्या अब आप अपना लोशो बर चार्ट खुद बना लेंगे? जब आप लोशो बर चार्ट बनाना सीख लेंगे अच्छे तरीके से, तो फिर हम इस लोशो को पढ़ते कैसे हैं 1 नंबर से लेके 9 तक, ये मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा, क्योंकि ये नंबर रिपीट भी होते हैं, नंबर मिस भी होते हैं। 1 से लेके 9 तक नंबर मिस हो तो उनके क्या अच्छे बुरे असर इंसान की जिंदगी पे पड़ता है, और अगर ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए तो उसके क्या अच्छे बुरे असरात इंसानी जिंदगी पर पड़ते हैं, ये भी मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है तो आप बिल्कुल जनाब हौसला अफजाई करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मैंने अपने चैनल पर कंप्लीट लोशो बर चार्ट का जो कोर्स है ये मैंने अपलोड करना है। इस सिलसिले में ये मैंने आज लेसन 2 अपलोड कर दिया। आज मैंने आपको जायचा बनाना सिखा दी है। अगर आपको जायचे बनाने की सही समझ आ गई है तो कमेंट्स में आप अपना यस सिर्फ लिख दें, मुझे समझ आ जाएगी कि आपको आपने सीख ली है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज।